नमस्कार साथियों। अब हम आज बात करते हैं, हमारा आज का टॉपिक है चोलकालीन राजवंश। जो चोल वंश है वो दक्षिण भारत का जो सबसे शक्तिशाली जो वंश है चोल वंश को माना गया, जिसने एक लंबे समय तक शासन किया, जिसने अपनी जो है राजवंश में स्थानीय प्रशासन, फिर उसके अभिलेख, जो चोलकालीन जो शासकों की उपाधियाँ है, और उन्होंने जो भारत के जो समुद्रिक अभियान भी है चोलों ने किए थे, उसके अलावा उन्होंने जो है श्रीलंका के जो शासक और फिर जो अलग अलग जो देश है मलाया, जावा, उन जो शासकों के साथ भी है चोलों ने संपर्क बनाए रखा, तथा चोलों ने जो है बौद्ध धर्म के उद्धार के लिए भी जो है श्रीलंकाई शासकों को जो भूमि दान में दी, तथा उसके अलावा जो है चोल शासकों ने चीन में भी जो है अपने राजदूत भेजे। तो मतलब कह सकते हैं कि चोलों का जो शासन था एक संपूर्ण और बहुत अच्छा जो शासन था, जिसमें स्थानीय प्रशासन और ग्रामीण जो है शासन के बारे में जिसका खासकर परांतक प्रथम ने जो है उल्लेख किया है, उसके बारे में जो जानकारी मिलती है। चोल राजवंश जो बना था, जो बसा था, वो दक्षिण में पेनगंगा और कावेरी नदी के तट पर था। मतलब जो चोल शासक था, जो शासन था पेनगंगा और कावेरी नदी पर तट पर स्थित था। इस वंश का जो संस्थापक था, चोल वंश का जो संस्थापक है दोस्तों, वो माना जाता है विजयालय को। विजयालय चोल वंश का संस्थापक था, जिसने विजयालय ने जो पहले क्या था, पल्लवों का संस्थापक जो सामंत था, चोल वंश के जो शासक थे वो पहले पल्लवों के सामंत थे। लेकिन बाद में जब पल्लव वंश का जो अंत होने लगा तो विजयालय ने भी जो है अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली। स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने के बाद में उसने चोल साम्राज्य की स्थापना की। विजयालय ने जो पहले पल्लवों का सामंत था, तो जब पल्लवों का जो शासन है वो समाप्त होने लगा तो इसने पल्लवों के शासन के जो बोले अवशेषों पर इसने अपने जो नए चोल साम्राज्य की स्थापना करना जो चोल साम्राज्य की जो है स्थापना की। तो हम बात करते हैं विजयालय। विजयालय जो है चोल वंश का संस्थापक है। विजयालय चोल वंश का संस्थापक है। इसकी उपाधि है नरकेसरी। इसने जो है नरकेसरी जो है उपाधि धारण की। विजयालय को चोल वंश का आदि पुरुष कहा जाता है। इसने जो है नरकेसरी उपाधि धारण की। पल्लवों की जो राजधानी है तंजौर को जीता, और तंजौर को जीतने के बाद में इसने तंजई कोंडा, एक उपाधि इसकी है। तंजौर को जीतने के बाद में पल्लवों की जो राजधानी थी, पता है आपको कि तंजौर थी, तो तंजौर को जीतने के बाद में तंजोई कोंडा की जो है इसने उपाधि धारण की। किसने? विजयालय ने। विजयालय जो है संस्थापक था, नरकेसरी इसकी उपाधि थी, और तंजोई कोंडा जो है पल्लवों की राजधानी जो है तंजौर को जीतने के बाद में विजयालय ने तंजोई कोंडा की जो है उपाधि धारण की। उसके पश्चात उसने जो पल्लव पांड्य जो संघर्ष हुआ था, उस समय जो संघर्ष हुआ था पल्लव पांड्य, तो इसने जो है पल्लव राजवंश का साथ दिया था। हालांकि पल्लव राज की सत्ता पलटी थी, लेकिन इसने जो है पल्लवों का साथ दिया था। तथा तंजौर में इसने निशुंभ मर्दिनी जो है मंदिर का निर्माण करवाया था। निशुंभ मर्दिनी मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने? विजयालय ने। विजयालय इस वंश का संस्थापक था। इसने जो है तंजई कोंडा और नरकेसरी की उपाधि ली, तथा इसने तंजौर में जो पल्लव और पांड्य जो उनका संघर्ष चल रहा था उसमें जो है इसने पल्लवों का साथ दिया, तथा इसने तंजौर में निशुंभ मर्दिनी का मंदिर का निर्माण करवाया। इसके बाद में जो है चोल वंश का जो शासक हुआ वो हुआ उत्तम चोल। इसके बाद में जो शासक हुआ वो हुआ उत्तम चोल। उत्तम चोल ने शासन किया 880 से 897 ईस्वी तक। उत्तम चोल शासक हुआ जिसने 880 से 897 ईस्वी तक शासन किया, तथा इसने
इसके जो उत्तम चोल नहीं है भाई, आदित्य प्रथम, आदित्य प्रथम, आदित्य प्रथम है जो है विजयालय का पुत्र जो है आदित्य प्रथम शासक बना। इसने इसके साथ ही जो है चोल वंश है वो पल्लवों की अधीनता, उस समय तक भी सामंत थे तो विजयालय के समय भी थोड़ा पल्लवों का जो प्रभाव था, तो इसने इसके समय में पल्लवों की अधीनता से पूर्णतः मुक्ति मिल गई। पल्लव अधीनता से, पल्लव अधीनता से पूर्णतः स्वतंत्र, मतलब ये पल्लव अधीनता से पूर्णतः स्वतंत्र हो गए। कौन? आदित्य प्रथम के समय में जो चोल है पल्लव अधीनता से पूर्णतः स्वतंत्र हो गए, तथा इसने जो है संपूर्ण, इसने जो पल्लव राजा था, पल्लव राजा, इसने जो है पल्लव राजा, पल्लव राजा अपराजित, अपराजित बर्मन को हराकर संपूर्ण तोड़ मंडल, संपूर्ण उस क्षेत्र को कहते थे तोंड मंडल, तो संपूर्ण तोंड मंडल पर इसने, संपूर्ण तोंड जो मंडल है उस पर अधिकार कर लिया, संपूर्ण तोंड मंडल पर जो है अधिकार कर लिया। इसके बाद में इसने जो है कोदंडराम की, और इस उपलक्ष्य में इसने कोदंडराम, कोदंडराम की जो है उपाधि धारण की, कोदंडराम की जो है उपाधि धारण की। इसके बाद में जो शासक हुआ वो हुआ परांतक प्रथम। परांतक प्रथम 907 ईस्वी में शासक हुआ। परांतक प्रथम जो है शासक हुआ 907 से 953 ईस्वी, 907 ईस्वी से 953 ईस्वी तक शासक हुआ परांतक प्रथम। इसके समय में जो है इसने जो है पांड्य और सिंगल, जो पांड्य राजवंश था और सिंगल जो राजवंश है श्रीलंका का, इसने पांड्य और सिंगल राजवंश की जो है सेना को, राजवंश सेना को पराजित किया, राजवंश सेना को पराजित किया। पांड्य और सिंगल जो राजवंश है उसकी सेना को पराजित किया, तथा लेकिन उसके बाद में जो है, इसके बाद में इसने जो है अपनी मदुरई कोंड जो है उपाधि ली, मदुरई कोंड की जो है इसने उपाधि ली, मदुरई कोंड की जो है उपाधि धारण की। इसके बाद अलावा जो है इसके बारे में बात होती है कि जो 949 में जो युद्ध हुआ, कौन इंपॉर्टेंट है कि तक्कोलम का युद्ध हुआ। तक्कोलम युद्ध में राष्ट्रकूट और गंग सम्मिलित सेना ने परांतक प्रथम को हराया और संपूर्ण जो तोंडे मंडल जो क्षेत्र था, तोंड मंडल जो क्षेत्र था वो इनके साथ में छिन गया, संपूर्ण तोंड मंडल जो क्षेत्र इनसे छिन गया। उसके बाद में जो इसके लिए इम्पोर्टेंट है, इसके लिए जो इम्पोर्टेंट है कि परांतक प्रथम के समय में जो जानकारी मिलती है, इसका उत्तर मेरु, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है एग्जाम में, उत्तर मेरु शिलालेख, उत्तर मेरु शिलालेख किसका है? मतलब उत्तर मेरु शिलालेख परांतक प्रथम के समय का स्थानीय प्रशासन, चोलों के स्थानीय प्रशासन के बारे में जानकारी, विस्तृत जानकारी जो देता है चोलों के बारे में, वो है परांतक प्रथम का उत्तर मेरु शिलालेख। उसके बाद में जो शासक हुआ वो हुआ उत्तम चोल। उत्तम चोल 953 से 985 ईस्वी तक शासन किया। उत्तम चोल ने जो शासन, जो तोड़ मंडल जो क्षेत्र था, वो वापस उत्तम चोल ने उनको युद्ध में पराजित करके वापस जो अपना तोड़ मंडल जो क्षेत्र है वो जीत लिया।
दोस्तों हम बात कर रहे हैं कि चोल वंश का जो है संस्थापक है वो है विजयालय। नरकेसरी की उपाधि धारण की। तंजोई कोंड जो है इसका जो क्षेत्र कहा जाता है क्योंकि इसने तंजौर को जीता पांड्यों से, और इसने निशुंभ शुंभ मर्दनी का जो है मंदिर का निर्माण किया। यह पहले जो है पांड्यों के जो है सामंत थे, पल्लवों के जो है पहले ये सामंत थे, पांड्य नहीं सॉरी पल्लवों के सामंत थे चोल। उसके बाद में आदित्य प्रथम है, इसने जो है पल्लवों की अधीनता से पूर्ण तरीके से स्वतंत्र हो गए। इसने संपूर्ण जो है तोंड मंडल जो क्षेत्र है उस समय का जो क्षेत्र है उसको कहा जाता था तोंड मंडल, उस क्षेत्र को जीत लिया। पल्लव राजा है, इसने अपराजित बर्मन को हराया और कोदंडराम जो है उपाधि धारण की। इसके बाद में जो परांतक प्रथम है जो 907 से 953 ईस्वी तक शासन हुए, इसने पांड्य और सिंगलों की जो है सम्मिलित सेना को पराजित किया और एक तो जो है तथा मदुरई कोंड की जो है उपाधि धारण की। लेकिन तक्कोलम के युद्ध में 949 ईस्वी में जो युद्ध हुआ तक्कोलम का युद्ध, एग्जाम में आ जाता है तक्कोलम का युद्ध किस किस के बीच में हुआ, परांतक प्रथम और कृष्ण प्रथम और गंगों के बीच में 949 ईस्वी में। उस तक्कोलम के युद्ध में जो है परांतक प्रथम पराजित हुआ तथा उसके क्षेत्र से जो क्षेत्र था जो तोंडरम जो क्षेत्र था वो क्षेत्र इसके जो पूरा जो क्षेत्र था वो क्षेत्र इसके हाथ से निकल गया। उसके बाद में लेकिन उसके बाद में उत्तम चोल ने जो है अपना वो वापस जो क्षेत्र है वो प्रांत कर लिया राष्ट्रकूट और गंगों से। तथा परांतक प्रथम के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट है कि उत्तर मेरु शिलालेख जो जानकारी देता है परांतक प्रथम के बारे में, उत्तर मेरु शिलालेख जानकारी देता है कि स्थानीय प्रशासन के बारे में जो जानकारी देता है वो परांतक प्रथम का उत्तर मेरु शिलालेख है। जो फर्स्ट ग्रेड काफी एग्जामों में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि उत्तर मेरु शिलालेख किसका है, परांतक प्रथम के, जो स्थानीय प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। अब हम बात करते हैं राजराजा प्रथम। जो चोल वंश के दो ही शक्तिशाली और सबसे जो है महत्वपूर्ण राजा हुए, उसमें एक नाम है राजराजा प्रथम और दूसरा नाम है राजेंद्र, उन्हीं के पुत्र राजेंद्र प्रथम, जिनके समय चोलकालीन जो प्रशासन या चोलकालीन जो साम्राज्य है उसका जो विस्तार है दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत के और पूर्वी भारतीय जो क्षेत्र है और उस क्षेत्र में इनका चोलों का जो प्रशासन पहुंच गया। तो अब हम बात करते हैं राजराज प्रथम। अब हम बात करते हैं चोलकालीन जो शासक है राजराज प्रथम। राजराज प्रथम 985 से 1014 ईस्वी तक जो है राजराज प्रथम ने अपने जो है शासन किया। राजराज प्रथम इसने जो राजराज प्रथम ने जो है चेर, चोल, चेर, पांड्य आदि जो है राजवंशों को हराकर और उनसे कांडलूर जो क्षेत्र है उसको जीत लिया और उपाधि धारण की कांडलूर सालेक मरूत। इसकी जो उपाधि है, इसने जो कांडलूर क्षेत्र जीता, कांडलूर क्षेत्र जीतने के बाद में क्षेत्र विजय और उपाधि धारण की इसने कांडेलूर सालेक मरूत जो है इसने कांडेलूर सालेक मरूत इसने जो है क्षेत्र को जीतने के बाद में कांडलूर जो क्षेत्र है इसने जीता चेर, चालुक्य और गंग राज्यों से। ये क्षेत्र जो था चेर, चालुक्य, चेर केरल के, चालुक्य जो अभी पढ़ाई था और गंग राज्यों से। गंग राज्यों का जो क्षेत्र था कांडेलूर क्षेत्र है, इस पर विजय प्राप्त की और कांडेलूर सालेक मरूत की जो है उपाधि धारण की। इसने चोल वंश के जो सबसे जो शक्तिशाली जो शासक है इसका राजा प्रथम और इसका पुत्र राजेंद्र प्रथम को माना जाता है। इसका राजराज प्रथम का जो क्वेश्चन आता है एग्जामों में, इसका जो मूल नाम था इसका अरमोली वर्मन। मूल नाम है इसका अरमोली वर्मन जो है इसका मूल नाम था। राजराज प्रथम का जो मूल नाम है अरमोली वर्मन था। इसने
मुम्माड़ी चोल, जयगोंड, इसकी उपाधियां थी, उपाधि थी इसकी मुम्माड़ी चोल, मुम्माड़ी चोल, जयगोंड, जयगोंड, मुम्माड़ी चोल, जयगोंड, केरलनाथ, सिंगलोक, केरल पर विजय करने वाला केरलनाथ और सिंगलोक जो है इसकी उपाधि थी। ये सारी क्या है, इसकी उपाधियां थी। किसकी? राजराज प्रथम की। राजराज प्रथम की जो उपाधियां थी कि कौन कौन सी? मुम्माड़ी चोल, जयगोंड और जो केरलनाथ और सिंगलोक। इसके अलावा इसने शक्तिशाली नौसेना की मदद से अपनी शक्ति, मैं बोला था कि चोल शासक के बारे में जो सबसे ज़्यादा है कि इन्होंने नौसेना मतलब समुद्र पर भी अपने अभियान किए, और इसने अपनी नौसेना की सहायता से लक्षद्वीप और मालदीव, लक्षद्वीप और मालदीव पर भी इन्होंने जो है अपने जो इन्होंने इन द्वीपों पर आक्रमण किया, पूर्वी द्वीप है तो इन द्वीपों पर आक्रमण किया, तथा दक्षिण पूर्व जो एशिया पर, दक्षिण पूर्वी एशिया मतलब श्रीलंका पर जो अपना अधिकार जमाने के लिए इन्होंने महेंद्र पंचम जो श्रीलंका के जो शासक थे, श्रीलंका शासक थे महेंद्र पंचम को हराया। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राजधानी है इनकी महेंद्र पंचम की जो राजधानी थी वो थी अनुराधापुर। राजधानी अनुराधापुर पर जो है इन्होंने जो किसने राजराज प्रथम ने कब्जा कर लिया। उसके बाद में इन्होंने इसका नाम मुम्माड़ी चोल मंडल रखा और जो राजधानी है इस क्षेत्र का नाम इन्होंने मुम्माड़ी चोल जो उसकी उपाधि थी इसका नाम रख दिया इन्होंने मुम्माड़ी चोल मंडल, मुम्माड़ी चोल मंडलम तथा जो राजधानी अनुराधापुर को हराया और राजधानी अनुराधापुर इसका नाम रख दिया इन्होंने जयगोंड। इस राजधानी का नाम इन्होंने जो इनकी उपाधि थी उनकी उपाधि के अनुसार ही इसका नाम जयगोंड रख दिया। इसके अलावा इनके जो बारे में बात करते हैं तो इन्होंने जो परांतक प्रथम द्वारा जो प्रारंभ की गई थी भू राजस्व व्यवस्था उसका सर्वेक्षण करवाया तथा तंजौर में इन्होंने राजराजेश्वर मंदिर, तंजौर में जो है राजेश्वर या इसको इतिहास में बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। किसने? राजराज प्रथम ने जो है बृहदीश्वर या राजेश्वर जो है मंदिर का निर्माण करवाया। इसने जो है शैलेंद्र शासक श्रीमार विजयोतुंग बर्मन, जो शैलेंद्र जो है वंशीय शासक है जो दक्षिण पूर्वी एशिया में पड़ता है, कंबोडिया के जो है शैलेंद्र शासक थे, शैलेंद्र शासक है श्रीमार विजयोतुंग बर्मन को, विजयोतुंग जो है बर्मन को बौद्ध विहार बनाने हेतु जमीन दी। श्रीमार विजयोतुंग वर्मन को जो है इन्होंने बौद्ध विहार बनाने के लिए राजराज प्रथम ने जो है जमीन दी तथा इनका जो इसके बाद में इन्होंने अपनी जो सहिष्णुता है, धार्मिक जो सहिष्णुता है, इन्होंने बौद्ध, वैष्णव और शैव मतलब ये सभी मतों को मानने वाले थे। बौद्ध, वैष्णव और शैव सारे मतों को ये मत जो है मानने वाले थे। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि जो राजराज प्रथम इतिहास में जो है चोल वंश के जो संस्थापक है विजयालय के बाद में जो है आदित्य प्रथम शासक बने, फिर परांतक प्रथम, फिर है उत्तम चोल शासक बने। उत्तम चोल के बाद में जो शासक बने जो 985 ईस्वी से 1014 ईस्वी तक, जिनका नाम है राजराज प्रथम। राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम जो है चोलों के सर्वाधिक शक्तिशाली जो है शासक या सबसे महान शासक जो चोलों के माने जाते हैं तथा राजराज प्रथम ने जो चेल, चोर और जो गंग
चालुक्य और गंगों का जो प्रदेश था कांडेलूर, उस क्षेत्र को जीतने के बाद में इसने कांडेलूर सालेक मरुत जो है उपाधि धारण की। किसने? राजराज प्रथम ने जो उपाधि धारण की कांडेलूर सालेक मरुत। इसका जो मूल नाम था राजेंद्र प्रथम का, जो इनका मूल नाम था अरमोली वर्मन था। इनका मूल नाम आ जाता है एग्जाम में कि इनका मूल नाम क्या था, अरमोली वर्मन था। उपाधि है इनकी मुम्माडी चोल, जयगौंड और केरलनाथ, केरल को जीतने वाला, और सिंगलोक की। इन्होंने जो अपने नौसेना अभियान, जो इनका परचम देता है कि नौसेना अभियान प्रारंभिक जो भारत में किया प्राचीन राजवंशों में, किसने? तो चोल राजवंश ने। एग्जाम में आ जाए कि चोल राजवंश। इन्होंने अपने उस नौसेना अभियान के तहत लक्षद्वीप और मालदीव, जो दक्षिणी पूर्वी एशियाई के जो देश थे, उन पर जो है अधिकार किया, तथा उसके अलावा इसने श्रीलंका के जो शासक थे महेंद्र वर्मन पांचवें को हराया और इनकी राजधानी अनुराधापुर को जीतकर उसका नाम जयगौंड रख दिया, और उस क्षेत्र को इसने जीतकर मुम्बाडी चोल मंडल नाम रख दिया। उसके पश्चात इन्होंने तंजौर में राजराजेश्वर, या जिसका नाम है बृहदीश्वर, अपने नाम के अनुसार राजराजेश्वर या बृहदीश्वर जो है मंदिर का निर्माण करवाया। इसने जो शैलेंद्र शासक श्रीमार विजयोतुंग वर्मन को बौद्ध विहार बनाने के लिए जो है जमीन दी। इसके अलावा जो है इनके जो राजराज प्रथम के बारे में हम बात करते हैं तो ये बौद्ध, शैव और वैष्णव तीनों मतों के बारे में जो है सहिष्णु थे। इसके बाद में दोस्तों हम शासक बने, जो है चोल शासक बने, वो है राजेंद्र प्रथम, जिन्होंने 1014 से 1044 ईस्वी तक शासन किया। अब बात करते हैं हम राजेंद्र प्रथम। अब बात करते हैं हम चोल शासक जो है राजेंद्र प्रथम। जो इतिहास में जो शासक रहे, इन्होंने पूर्वी क्षेत्र पे, भारत के दक्षिण से निकलकर इन्होंने पूर्वी क्षेत्र पर भी शासन किया, और गंगई, उस क्षेत्र को नाम गंगई कोड चोलपुरम, मतलब गंगा को जीतने वाला या गंगा का शासक जो है उपाधि धारण की, वो थे राजेंद्र प्रथम। इन्होंने श्रीलंका के जो शासक हैं उन पर भी जो है अपना अधिकार किया, तथा इनके समय में ही जो इन्होंने चालुक्य राजवंश की कन्या के साथ में जो है अपनी पुत्री का, चालुक्य राजवंशीय शासक के साथ में अपनी पुत्री का विवाह किया, और वही जो शासक है वो बाद में कुलोत्तुंग के नाम से जो है शासक बना, वो चालुक्य चोल शासक, सम्मिलित शासक कहलाया। अब हम बात करते हैं राजेंद्र प्रथम। इसकी उपलब्धि के बारे में जो जानकारी देता है राजेंद्र प्रथम जानकारी मिलती है इसकी त्रिवंगाडु और करंदई अभिलेखों से। अभिलेख जो है जानकारी देते हैं किसकी? राजेंद्र प्रथम की जो जानकारी देते हैं। कौन कौन से अभिलेख देते हैं? त्रिवंगाडु और करंदई जो अभिलेख है वो राजेंद्र प्रथम के बारे में जानकारी देते हैं। इसने श्रीलंका के जो राजा थे, मैंने बताया था कि श्रीलंका के राजा थे महेंद्र पंचम, उनको इसने पराजित करके जो है गिरफ्तार कर लिया, तथा उनके जो गिरफ्तार करने के बाद में उनके जो राजा रानी का जो मुकुट था, उस मुकुट पर जो श्रीलंका के जो शासक थे उनके जो मुकुट है उस पर इन्होंने चोल राज्य का जो प्रतीक चिन्ह है वो मुकुट पर है स्थापित किया, और अगले जो 50 वर्ष तक जो है श्रीलंका चोलों के अधिकार क्षेत्र में रहा। मतलब इन्होंने कुल मिला के ये है श्रीलंका पर शासन किया। क्वेश्चन आ जाता है कि श्रीलंका पर शासन किस चोल शासक ने किया? तो श्रीलंका के जो शासक थे राजा रानी, उनके जो मुकुट पर राज चिन्ह है वो चोलों का चिन्ह लगा दिया। तो चोलों का चिन्ह लगाने के मतलब है कि चोलों के अधीन शासक कर रहे, तो अगले 50 वर्षों तक जो श्रीलंका है वो चोलों के अधीन रहा। तो कह सकते हैं कि श्रीलंका पर शासन किसने किया? राजेंद्र प्रथम नहीं आएगा, वो राजराज प्रथम नहीं आएगा। राजराज प्रथम ने श्रीलंका को जीता था, लेकिन श्रीलंका पर शासन किया राजेंद्र प्रथम ने। उसके बाद में हम बात करते हैं कि इसने केरल और पांड्य को जीतकर अलग प्रदेश बनाया और मदुरा को राजधानी बनाया, और वायसराय वहां का केरल और पांड्य, केरल व पांड्य जीते, मदुरा राजधानी और पुत्र अधिराजेंद्र को बनाया वायसराय, तथा चालुक्य शासक के साथ
अपनी पुत्री का विवाह किया। बताया था कि इतिहास में यही जो बाद में चालुक्य और इन्हीं पुत्री से जो उत्पन्न पुत्र जो है, तभी तो कहते हैं राजराज का दोहित, मतलब इसकी जो पुत्री थी तो उसका पुत्र है तो राजराज का दोहित ही कहलाएगा। तो राजराज दोहित है जो कुलोत्तुंग प्रथम है, उसने चोल चालुक्य जो है राजवंश की स्थापना की। राजराज प्रथम ने उत्तर भारत की ओर है जो अपना 1020 से 22 में उत्तर भारत जो है, उत्तर भारत अभियान 1020 से 1022 तक जो है प्रारंभ किया। इसमें बंगाल के पाल शासक महिपाल को हराया, गंगई कोड चोलपुरम, गंगई कोड चोलपुरम नगर बसाया, उपाधि ली गंगई कोड चोलपुरम, और गंगई कोड चोलपुरम ही इसने मंदिर भी बनाया। मतलब गंगा को जीतने वाला या गंगा का मंदिर या गंगा के ऊपर शासन करने वाला उपाधि ली, तथा इसने चोल गंगम तालाब का निर्माण करवाया। उधर ही इसने एक चोल गंगम जो है तालाब का निर्माण करवाया। चोल गंगम तालाब का निर्माण है राजेंद्र प्रथम द्वारा करवाया गया। इसके जो त्रिवंगालुडु ताम्रपत्र लेख है उसमें विशाल जहाजी बेड़ा जो है, ये त्रिवंगाडु ताम्रलेख में जानकारी होती है कि इसने विशाल जहाजी बेड़ा से जो है इसने समुद्र पार करके कठा या कराडम सुमात्रा को जीत लिया। मतलब कठा या कडारम ये नाम थे प्राचीन जो है, सुमात्रा, जावा, बोर्नियो ये द्वीप नाम सुने होंगे। तो सुमात्रा को जीता, समुद्र अभियान चलाया। तो उस समुद्र अभियान में इसने जो कटा, कडारम या सुमात्रा को जीता। तथा इसके जो करंडई ताम्रपत्र अभिलेख है उसमें नौसैनिक अभियान या इसकी साम्राज्यवादी जो प्रकृति है उसके बारे में जानकारी मिलती है। इसको पंडित चोल और मुंडी चोल आदि भी इसकी उपाधि थी। पंडित चोल और मुंडी चोल इसकी उपाधि थी। पंडित चोल और मुंडी चोल जो है इसकी उपाधि थी। राजेंद्र प्रथम, दोस्तों अब हम बात करते हैं कि राजेंद्र प्रथम के बारे में। तो राजेंद्र प्रथम जो एक शासक हुए तो उन्होंने जो राजेंद्र प्रथम के जो बारे में या इनकी उपलब्धियों के बारे में जो जानकारी देते हैं, प्रारंभिक जो स्रोत है किसी भी राजा के बारे में जो जानकारी बताया, जैसे अशोक के शिलालेख मिलते हैं, तो ऐसे ही जो है राजेंद्र प्रथम के बारे में जो जानकारी देने वाले जो अभिलेख जो साक्ष्य है वो साक्ष्य है करंदई और त्रिवंगाडु। इसमें इसकी अभिलेखीय जो है जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा जो राजेंद्र प्रथम ने श्रीलंका पर शासन किया था, क्योंकि इन्होंने जब श्रीलंका के जो शासक है महेंद्र पंचम वो और उनकी रानी, उन दोनों को इसने जो है युद्ध में हराकर जो है गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद में जब श्रीलंका के जो शासक का जो राजमुकुट था उस पर चोल राज चिन्ह की जो है इन्होंने चोल राज चिन्ह है उस मुकुट पर जो है बनवाया। उसके बाद में इन्होंने केरल और पांड्य प्रदेश को जीता और मदुरई को राजधानी बनाया। केरल और पांड्य प्रदेश को जीता और मदुरई कोंड की जो उपाधि भी धारण की और मदुरई राज को बनाया। इनके पुत्र अधिराजेंद्र को वहाँ का वायसराय नियुक्त किया और जो है राजेंद्र चोल ने अपनी पुत्री का विवाह जो है चालुक्य वंशीय शासक के साथ में किया। उसी चालुक्य वंशीय जो है पुत्री जो घराने में गई तो उसी पुत्री से जो उत्पन्न पुत्र है कुलोत्तुंग प्रथम, उसने चोल चालुक्य राजवंश की जो है स्थापना की। राजेंद्र प्रथम ने जो है उत्तर भारत में अपना अभियान चलाया, जिसमें 1020 से और 22 तक जो अभियान चलाया। इसने बंगाल की खाड़ी तक भी अपना अभियान चलाया। पूर्वी शासक जो है बंगाल का पाल शासक है, महिपाल को पराजित किया। गंगा का स्वामी या गंगा को जीतने के कारण इसने गंगई कोड चोलपुरम जो है नगर बसाया, गंगई कोड चोलपुरम नामक एक मंदिर की स्थापना की और गंगई कोंड की जो है इसने उपाधि धारण की। इसके अलावा जो है त्रिवंगाडु अभिलेख जो जानकारी देता है कि इसने अपने शक्तिशाली जो समुद्र पार अभियान किया था, नौसैनिक अभियान से इसने कटा, कडारम या सुमात्रा का जो क्षेत्र है राजेंद्र चोल द्वारा जीत लिया गया। इसने जो अपने विद्यानुरागी, अपने विद्या के कारण या फिर अपने आप को विद्वान जो मानते हैं तो अपने विद्यानुरागी स्वभाव के कारण इसने पंडित चोल और मुंडी चोल की जो है उपाधि धारण की। इसके बाद में जो शासक बना इसका पुत्र जो है राजाधिराज प्रथम, अधिराजन नहीं, ये राजा राजाधि प्रथम ही था। इसका जो पुत्र है वो शासक बना
राज राजाधिराज प्रथम। इसके बाद में जो है चोल शासक हुआ वो हुआ, अब छोड़ा ही है ज़्यादा, फिर उसके बाद में चोल वंश का भी जो है पतन आरंभ हो जाता है। तो है अब शासक हुए राज राजाधिराज प्रथम, राज राजाधिराज प्रथम 1044 से 1054 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। राज राजाधिराज प्रथम, इन्होंने पांड्य, केरल व सिंगल विद्रोह के शासकों को पराजित किया और अपना वीराभिषेक करवाया और इनकी उपाधि थी विजय राजेंद्र। विजय राजेंद्र, इन्होंने विजय राजेंद्र जो है उपाधि धारण की। विजय राजेंद्र उपाधि धारण की। केरल, पांड्य और जो सिंगल श्रीलंका के जो राजा है उनको पराजित करने के बाद में इसने अपनी जो उपाधि है विजय राजेंद्र धारण की। इसके बाद में इन्होंने चालुक्य शासक सोमेश्वर के खिलाफ जो युद्ध हुआ था, मैंने बताया था इनका जो राजाधिराज की मृत्यु हुई थी, मैंने बताया था पिछली कक्षा में चालुक्य शासक सोमेश्वर द्वितीय, चालुक्य शासक सोमेश्वर सेकंड के साथ में जो हुआ युद्ध हुआ, तक्कोलम का जो युद्ध हुआ, तक्कोलम युद्ध में यह पराजित होकर मारा गया। तक्कोलम युद्ध में यह पराजित होकर मारा गया। सोमेश्वर द्वितीय के साथ में तक्कोलम युद्ध हुआ 1054 ईस्वी में। तक्कोलम युद्ध में जो है राजाधिराज की जो है मृत्यु हो गई। उसके पश्चात में जो शासक हुए वो हुए राजेंद्र द्वितीय, राजेंद्र सेकंड। राजेंद्र सेकंड, इनका राज्याभिषेक जो है हुआ कोप्पम की जो लड़ाई हो रही थी, कोप्पम की लड़ाई में इनके पिता की मृत्यु हो गई। तो कोप्पम की लड़ाई में ही जब युद्ध हो रहा था तो कोप्पम के जो तक्कोलम का जो युद्ध हुआ, तक्कोलम का जो युद्ध हुआ, तक्कोलम नहीं है ये कोप्पम है, कोप्पम युद्ध, कोप्पम का जो युद्ध हुआ, इस कोप्पम युद्ध में इनके जो पुत्र है राजेंद्र द्वितीय, इनका राज्याभिषेक हुआ। इसके पश्चात उन्होंने कुडल संगम के युद्ध में, कुडल संगमम, इसके पश्चात इन्होंने कुडल संगमम, ये क्वेश्चन आते हैं एग्जामों में, कुडल संगमम युद्ध में सोमेश्वर द्वितीय को, सोमेश्वर सेकंड को हराया। कुडल संगमम के जो युद्ध है उसमें हुआ तो इन्होंने पहले तो देखो इनके जो पिता ने युद्ध लड़ा कोप्पम का, तो कोप्पम के युद्ध में जो है पराजित हो गए, इनके पिता मारे गए। तो उसी समय कोप्पम के युद्ध में इनका राज्याभिषेक हुआ, लेकिन बाद में इन्होंने कुडल संगमम के युद्ध में सोमेश्वर द्वितीय को पराजित किया तथा कोल्हापुर में इन्होंने जय स्तंभ स्थापित किया और जय केसरी की। कोल्हापुर में, कोल्हापुर महाराष्ट्र, कोल्हापुर में जय स्तंभ बनाया, जय स्तंभ बनाया और जय केसरी की उपाधि आ जाता है। नरकेसरी की उपाधि थी विजयलाल के पास में, तो जय केसरी की उपाधि किसके पास है? जय केसरी की उपाधि जो है वो है राजेंद्र द्वितीय। जय केसरी की उपाधि इन्होंने धारण की। इसके पश्चात जो है शासक हुए वीर राजेंद्र। वीर राजेंद्र, इसके पश्चात जो है वीर राजेंद्र शासक हुए। यह जो है इन्होंने राज केसरी की उपाधि धारण की। वीर राजेंद्र ने जो है राज केसरी की उपाधि धारण की, राज केसरी की इन्होंने जो है उपाधि धारण की, वीर राजेंद्र इन्होंने उपाधि धारण की। तथा सोमेश्वर द्वितीय ने जो है, मैंने बताया था कि कृष्णा और तुंगभद्रा के संगमम पर जो सोमेश्वर द्वितीय जब इनको युद्ध की जो चुनौती दी लेकिन युद्ध में जा नहीं पाए, तो सोमेश्वर द्वितीय ने इन्हीं के कारण जो है तुंगभद्रा नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। तथा इन्होंने एक वैदिक महाविद्यालय, अगर एग्जाम में आ जाए कि वैदिक महाविद्यालय किसने बनवाया, तो इन्होंने एक वैदिक महाविद्यालय जिसमें वेदों का अध्ययन होता था, तो इन्होंने एक वैदिक महाविद्यालय की
वैदिक महाविद्यालय की स्थापना की, वैदिक महाविद्यालय की स्थापना की। इसके बाद में अधिराजेंद्र, इसके बाद में 2 अधिराजेंद्र जो है शासक हुए। ये अंतिम चोल शासक है अधिराजेंद्र, अधिराजेंद्र है वो शासक हुए। अधिराजेंद्र के समय में जो है आंतरिक विद्रोह है, चोलों का जो है मध्य आंतरिक विद्रोह जो है प्रारंभ हो गया। तो विजयालय द्वारा जो स्थापित जो चोल शासक है वो समाप्त हो गया। इसके बाद है पूर्वी चालुक्य वंशीय जो चोल राजकुमार था, उसने जो है चोल शासन की जो है स्थापना की और कुलोत्तुंग प्रथम ने जो है शासन करना प्रारंभ किया। दोस्तों हमने बात की कि जो प्रारंभिक जो मैंने बताया था चोल शासक थे जो एक क्रमानुसार जो है, तो चोल शासकों के बारे में हम बात करते हैं तो क्रमानुसार बताते हैं आपको। कुलोत्तुंग प्रथम और उनके बाद में जो है चोल शासक जो बना, कुलोत्तुंग प्रथम हुए और अंतिम जो शासक है राजेंद्र सेकंड जो है चोल वंश का जो है अंतिम शासक था। तो इसने जो है क्या नाम है, कुलोत्तुंग प्रथम ने अपनी व्यापारिक सुविधा के लिए, अभी आपको जो है चोल वंश के जो सारे शासक हैं उनके नाम लिख देते हैं एक बार। चोल राजवंश, तो चोल राजवंश में जो है देखिए चोल राजवंश का जो संस्थापक है, चोल राजवंश संस्थापक है विजयालय, विजयालय 850 से 880 ईस्वी तक शासन किया। उपाधि धारण की नरकेसरी की, नरकेसरी की जो है उपाधि धारण की। इसके बाद में जो है चोलों का जो शासक हुआ विजयालय के बाद में वो हुआ आदित्य प्रथम। आदित्य प्रथम शासन किया 880 से 896 ईस्वी तक, तथा इसने जो तोंड जो क्षेत्र था, तोंड मंडल जो क्षेत्र था पांड्य और उनका, उस क्षेत्र पर इसने जो अपना अधिकार कर लिया। इसके बाद में जो है परांतक प्रथम, परांतक प्रथम जो है शासक हुआ। परांतक प्रथम ने जो है शासन किया, इसने जो है इनका शासक जो है परांतक प्रथम का जो शासन है वो 907 से 953 ईस्वी तक रहा। इनके बारे में जो जानकारी देता है वो है उत्तर मेरु अभिलेख। उत्तर मेरु अभिलेख इंपॉर्टेंट है इनके लिए, जो सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उत्तर मेरु अभिलेख है, वो जानकारी देता है इनके स्थानीय प्रशासन की, स्थानीय प्रशासन की। इसके बाद में जो है शासक हुआ वो हुआ उत्तम चोल। उत्तम चोल उत्तम चोल ने जो शासन किया तो जो तोंड मंडल जो क्षेत्र था परांतक प्रथम के समय जो राष्ट्रकूट और गंगों ने उससे छीन लिया था, वो क्षेत्र वापस है उत्तम चोल ने जीतकर उस क्षेत्र पर वापस करना, शासन करना प्रारंभ किया। उसके बाद में जो चोलों का जो शासक हुआ राजराज प्रथम, जिसने सालेकुर जो है उपाधि ली, कोदंडराम सालेक मरूद की उपाधि ली, तथा मुम्माड़ी चोल जयगोंड आदि की उपाधि ली। तथा उसने जो राजराज प्रथम है इसने जो है बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। इंपॉर्टेंट है कि जो बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया। उसके बाद में जो शासक हुआ वो हुआ राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम हुआ, इसने 1014 से 1044 तक जो है शासन किया, तथा इसने जो शासन किया और अपने जो है शासन में गंगा नदी का क्षेत्र भी जिला, तो गंगई कोंड चोलपुरम मंदिर बनाया, नगर बनाया और उपाधि भी धारण की। राजेंद्र प्रथम के बाद में जो है शासक हुआ राजाधिराज प्रथम। राजाधिराज प्रथम 1054 से 1044 से 1054 इसने कोप्पम का युद्ध लड़ा। कोप्पम युद्ध किसके साथ में?
सोमेश्वर द्वितीय के साथ में युद्ध कब हुआ? 1054 में। इस युद्ध में ये मारा गया। कोप्पम के युद्ध के बाद में जो है शासक हुआ राजेंद्र द्वितीय, जिसे वीर राजेंद्र भी कहा, राजेंद्र सेकंड, जिसने 1054 से 1064 तक जो है शासन किया। तथा इसके साथ में युद्ध हुआ कुडन संगमम का युद्ध। कुडन संगमम का युद्ध हुआ राजेंद्र सेकंड के समय में। तथा इसके बाद में जो शासक हुआ वो हुआ वीर राजेंद्र, फिर हुआ अधिराजेंद्र। इसके बाद में जो है ये चोल जो है विजयालय द्वारा स्थापित जो चोल है, इस वंश का जो है ये खत्म हो गया। इस वंश के बाद में जो है शासक हुए वो हुआ चोल चालुक्य वंश। जो सम्मिलित शासक हुआ चोल चालुक्य वंश। चोल चालुक्य वंश संस्थापक है इसका कुलोत्तुंग प्रथम। इसके बारे में इंपॉर्टेंट है कि इसने 1077 में चीन में व्यापारिक दूत भेजा। चीन में व्यापारिक दूत भेजा, दूत भेजा। कुलोत्तुंग प्रथम के बाद में जो शासक हुआ वो हुआ कुलोत्तुंग द्वितीय, तथा अंतिम शासक हुआ कुलोत्तुंग द्वितीय और अंतिम शासक हुआ राजेंद्र तृतीय। जो इसके साथ ही चोल वंश का जो है शासन समाप्त हो गया। दोस्तों हमने आज बात की चोल वंश के जो शासक है। तो चोल वंश के जो शासक है मैंने बताया कि विजयालय ने स्थापना की। इसके बाद में आदित्य प्रथम शासक हुए, फिर परांतक प्रथम हुए, फिर उत्तम चोल हुए, फिर राजराज प्रथम, राजेंद्र जो है राजाधिराज, राजेंद्र द्वितीय, और उसके अलावा वीर राजेंद्र, अधिराजेंद्र ने शासन किया। फिर चोल चालुक्य जो है चोल वंशीय शासन के जो है सम्राट है, उन्होंने जो है शासन किया। अब हम कल की क्लास में जो बात करेंगे चोलकालीन प्रशासन के बारे में। इसके साथ ही दोस्तों कल की जो क्लास है उसके साथ ही जो चोल वंश है जो आपको मुझे लगता है अच्छे से समझ में आया। चोल काल से जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, बनने वाले क्वेश्चन यही है कि नरकेसरी किसकी उपाधि थी? नरकेसरी उपाधि जो है विजयालय की थी। उत्तर मेरु अभिलेख किस शासक के बारे में विवरण करता है? बहुत एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है। ये स्थानीय प्रशासन के बारे में बात करता है और ये है परांतक प्रथम का। बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? वो है राजराज प्रथम ने करवाया। गंगईकोंड चोलपुरम जो है या गंगईकोंड की उपाधि किसने दी? राजेंद्र प्रथम। ये एग्जामों में आने वाले क्वेश्चन है। कोप्पम का युद्ध कब लड़ा गया? 1054 में सोमेश्वर द्वितीय ने जो है राजाधिराज को मार दिया। उसके बाद में युद्ध हुआ कुडन संगमम का युद्ध हुआ। उसके बाद में वीर राजेंद्र ने जो है सोमेश्वर द्वितीय जो है वो उसके कारण तुंगभद्रा नदी में डूब कर मर गया। उसके बाद में जो चालुक्य और जो चोल जो है राजेंद्र प्रथम ने अपनी जो पुत्री का विवाह किया, उसी के पुत्री के जो वंशज है कुलोत्तुंग प्रथम ने, उसने एक नए राजवंश जो चोल और चालुक्य जो है मिक्स राजवंश है उसकी स्थापना की। कुलोत्तुंग प्रथम ने जो है चीन में जो है अपना व्यापारिक दूत मंडल भेजा। उसके बाद में कुलोत्तुंग द्वितीय ने शासन किया और राजेंद्र तृतीय के साथ में ही चोल वंश का जो पतन हो गया। चोल वंश जो है अपने स्थानीय प्रशासन या ग्रामीण प्रशासन के लिए विश्व विख्यात या प्रसिद्ध था।